प्रशांत महासागर की गहराइयों में हमारी नजरों से दूर एक बहुत बड़ा खतरा छिपा बैठा है। एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया को हिला कर रख सकती है, और ऐसा लगता है कि वो अब जाग रही है। 23,000 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सोचिए, 23,000 हिरोशिमा जितने एटम बॉम्ब। साल 2004 में हिंद महासागर के भूकंप में ठीक इतनी ही एनर्जी निकली थी, और उसी ने उस भयानक सुनामी को जन्म दिया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर अगली तबाही इससे भी कई गुना बड़ी हो? सुनने में ये बहुत डरावना लगता है ना? लेकिन आज के जो साइंटिफिक सिग्नल मिल रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो एक बहुत बड़ी तबाही दरवाजे पर दस्तक दे रही है। याद है 2004 की वो सुनामी? उसने करीब 2 लाख लोगों की जान ले ली थी, जिनमें 16,000 से ज्यादा तो भारतीय ही थे। वो तबाही एक तरह का बेंचमार्क बन गई है कि प्रकृति क्या कर सकती है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि जो आने वाला है उसके सामने 2004 की सुनामी शायद बस एक झांकी थी। और ये सब हो रहा है प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में। कुछ बहुत ही अजीब और डराने वाला। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की नजरें इसी आग के घेरे पे टिकी हैं। उन्हें डर है कि यहीं से एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है जो शायद पूरी दुनिया में एक नया एक्सटिंक्शन इवेंट, मतलब एक विलुप्ति का दौर ला सकती है। तो आखिर ये रिंग ऑफ फायर है क्या? इसे समझिए, धरती का सबसे हिंसक, सबसे अशांत इलाका। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये 40,000 किलोमीटर लंबा एक जलता हुआ घेरा है जो पूरे प्रशांत महासागर को घेरता है। और आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। दुनिया के 90% भूकंप और लगभग 75% ज्वालामुखी विस्फोट सब के सब इसी एक जोन में होते हैं। अब ये सब होता क्यों है? वजह है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जमीन के विशाल टुकड़े हैं जो हमारी धरती की ऊपरी परत बनाते हैं और बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत ही धीरे धीरे खिसकते रहते हैं। सोचकर देखिए, ये प्लेट्स हर साल सिर्फ उतनी ही खिसकती हैं जितने हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन इस धीमी सी चाल के पीछे करोड़ों एटम बॉम्ब के बराबर की एनर्जी जमा होती रहती है, साल दर साल। और इस रिंग ऑफ फायर का असली इंजन है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं सबडक्शन। इसमें होता क्या है कि एक भारी प्लेट दूसरी हल्की प्लेट के नीचे खिसक जाती है। अब जब एक प्लेट नीचे धंसती है तो जबरदस्त गर्मी और प्रेशर बनता है। इसी गर्मी से चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं, और यही मैग्मा एक दिन ज्वालामुखी बनकर धरती फाड़कर बाहर निकल आता है। और हाँ, इसी टकराव से भूकंप के लिए भी एनर्जी स्टोर होती रहती है। तो एक मेगा थ्रस्ट भूकंप जो सबसे खतरनाक होते हैं वो बनते कैसे हैं? समझिए, पहले 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे पर जोर लगाती हैं। फिर घर्षण की वजह से वो एक जगह पर अटक जाती हैं, एक लॉक्ड जोन बन जाता है। अब सालों साल, बल्कि सदियों तक इस लॉक्ड जोन में दबाव बढ़ता जाता है, और फिर एक दिन वो लॉक अचानक टूट जाता है। बस उसी एक पल में सारी जमा हुई एनर्जी एक झटके में बाहर निकलती है, जो पूरे के पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख देती है। यही वो पल है जब एक महाभूकंप आता है। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, इतिहास गवाह है। 1960 का चिली भूकंप 9.5 मैग्नीट्यूड का, फिर 2004 का हिंद महासागर का भूकंप 9.3, और 2011 में जापान का तोहोकू भूकंप 9.1 मैग्नीट्यूड। ये तो बस कुछ हाल के उदाहरण हैं। रिंग ऑफ फायर वक्त वक्त पर अपनी ये जबरदस्त ताकत दिखाता रहा है। और पता है, ये घटनाएं इतनी पावरफुल होती हैं कि ये धरती की घूमने की धुरी को भी हमेशा के लिए थोड़ा सा झुका देती हैं। तो अब सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स आज इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, चिंता की बात यह है कि जो धीमी चाल हजारों सालों से चल रही थी, उसमें अब अचानक तेजी आ गई है। पूरे रिंग ऑफ फायर में लगातार छोटे छोटे कंपन और भूकंप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो नॉर्मल नहीं हैं। और हमारे पास इसका सबूत भी है। जीपीएस डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट तेज हो रही है। जो प्लेटें पहले एक साल में 3 से 4 सेंटीमीटर खिसकती थीं, अब कुछ जगहों पर उनकी रफ्तार 7 सेंटीमीटर तक पहुंच गई है। अब सुनने में ये कुछ सेंटीमीटर ज्यादा नहीं लगते हैं ना, लेकिन धरती के स्केल पर ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा और खतरनाक बदलाव है। हर एक सेंटीमीटर का मतलब है हजारों मेगा टन का एक्स्ट्रा प्रेशर। और ये अकेला सिग्नल नहीं है, चेतावनी के संकेतों की एक पूरी सीरीज है।
छोटे छोटे भूकंपों की संख्या बढ़ गई है। जमीन के नीचे से पिघले हुए लावे के प्लूम हेड्स ऊपर उठ रहे हैं, जो धरती की ऊपरी परत को कमजोर कर रहे हैं। ज्वालामुखी ज्यादा फट रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, जापान और कनाडा के पास स्लो स्लिप इवेंट्स यानी साइलेंट अर्थक्वेक डिटेक्ट हुए हैं। ये मूक भूकंप अक्सर किसी बड़े धमाके से पहले की आखिरी चेतावनी माने जाते हैं। मतलब पूरा सिस्टम अस्थिर हो रहा है और शायद अपनी ब्रेकिंग लिमिट के बहुत करीब पहुंच चुका है। अब जो बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। मतलब रिंग ऑफ फायर एक कनेक्टेड सिस्टम है। यहाँ एक जगह हुई कोई भी बड़ी घटना पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा सकती है। इसे ऐसे समझिए कि एक बड़ी घटना डोमिनो की तरह काम करती है। एक गिरा तो उसके बाद एक एक करके सारे गिरने लगते हैं। इसका मतलब है कि एक जगह का स्ट्रेस दूसरी फॉल्ट लाइंस पर ट्रांसफर हो जाता है, उन्हें और कमजोर कर देता है। कंप्यूटर मॉडल्स दिखाते हैं कि अगर प्रशांत महासागर में एक बड़ा भूकंप आया तो उसकी शॉक वेव्स कुछ ही घंटों में अलास्का से लेकर जापान और चिली तक के फॉल्ट्स को एक्टिवेट कर सकती हैं। और इस डोमिनो इफेक्ट का एक सिरा सीधा भारत तक पहुंचता है। साइंटिस्ट का मानना है कि प्रशांत महासागर का एक मेगा थ्रस्ट भूकंप हमारे हिमालय के नीचे मौजूद ग्रेट हिमालयन फॉल्ट पर भी जबरदस्त प्रेशर डाल सकता है। और दूसरी तरफ अगर कोई इंडोनेशियाई सुपर वॉल्केनो फट गया तो वो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल वॉल्केनिक विंटर यानी ज्वालामुखी सर्दी में धकेल सकता है। अब ये ज्वालामुखी या सर्दी क्या होती है? सोचिए, आसमान में करोड़ों टन राख और सल्फर डाइऑक्साइड फैल जाएगी। ये सूरज की रोशनी को रोक देगी, जिससे पूरी धरती का तापमान अचानक गिर जाएगा। बारिश का पूरा पैटर्न बिगड़ जाएगा और दुनिया भर में फसलें तबाह हो जाएंगी। ये एक ऐसी तबाही होगी जिसके आगे शायद इंसानियत घुटने टेक देगी। तो इन सब खतरों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी टेक्नोलॉजी धरती की इस ताकत के सामने टिक पाएगी? ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन दुनिया की 75% आबादी इसी रिंग ऑफ फायर के साए में रहती है। जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, ये सब बड़े बड़े देश और शहर इसी जलते हुए घेरे के किनारे पर बसे हैं। मतलब अरबों लोग सीधे सीधे खतरे की जद में हैं। तैयारी की बात करें तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जापान जैसे देश हैं जिनके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन दूसरी तरफ एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई देश हैं जहां लाखों करोड़ों लोग आज भी कमजोर इमारतों में रहते हैं। उनके पास ना तो कोई भरोसेमंद अलर्ट सिस्टम है और न ही आपदा के वक्त सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता। और भारत की बात करें तो हम भी इस खतरे से दूर नहीं हैं। हमारा ग्रेट हिमालयन फॉल्ट एक बहुत ही खतरनाक फेज में है। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ 9 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आने की पूरी संभावना है, जो एक लैंड वेव बना सकता है। लैंड वेव का मतलब है जमीन खुद समंदर की लहरों की तरह चलेगी, पहाड़ों को चीरती हुई मैदानों तक पहुंच जाएगी। और हमारी सबसे बड़ी चुनौती है लोगों में जागरूकता की कमी और भूकंपीय जोन्स में बना कमजोर कंस्ट्रक्शन। लेकिन आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये मानवता पर कोई हमला नहीं है, ये तो इस ग्रह का एक नेचुरल साइकिल है, विनाश और फिर से निर्माण का एक चक्र। पृथ्वी एक जीवित मशीन की तरह है जो अपनी ही धुन अपनी ही लय पर चलती है। उसे हमारी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये सब बस एनर्जी का बनना, जमा होना और फिर एक दिन बाहर निकलना है। यही वो ताकतें हैं जिन्होंने हमारी इस दुनिया को बनाया था और एक दिन यही ताकतें इसे फिर से एक नया आकार देंगी। तो सवाल ये नहीं है कि ये लय कभी टूटेगी या नहीं, क्योंकि ये तो टूटेगी। असली सवाल ये है कि जब ये लय टूटेगी तो क्या इंसानियत बच पाएगी?